नमस्कार। कल देर रात को खबर आई कि न्यू दिल्ली स्टेशन पे भगदड़ मच गई। भगदड़ मची उन श्रद्धालुओं की भीड़ थी जो महाकुंभ की तरफ एक स्पेशल ट्रेन में जाने को उत्सुकता से तैयार थे। रेलवे का प्लेटफॉर्म बदल जाता है अचानक से, फिर वो इधर उधर जाते हैं और वो भगदड़ मचती है। दुख इस बात का होता है कि हमने ट्रेन एक्सीडेंट सुन लिए जिसमें बहुत सारी जाने गई, हमने डिरेलमेंट सुना, पर डिरेलमेंट को एक कॉन्स्पिरेसी डालकर कि कोई और ने प्लान किया है, कहीं और से षड्यंत्र रचा जा रहा है, उससे अकाउंटेबिलिटी से छूट गए हमारे सरकार और हमारे खास करके रेल मिनिस्टर। जब बालासोर में हुआ था वहां पे बकायदा वहां पर पहुंचकर बहुत सारी उनके बारे में रील्स चली थी, मैं उस पर नहीं जाना चाहूंगी। रोज एक नए वंदे भारत को झंडी करवाते थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से, जिसकी वजह से पैसेंजर ट्रेन में कमी हुई है। पैसेंजर ट्रेन वो हैं जो आम जनता, जो हमारी देश की गरीब जनता है, उसको लेकर चलती है, पर उसमें कटौती आई है। और वंदे भारत के ट्रेन फेयर्स इतने हैं कि वो अफोर्डेबल नहीं है। हमने बहुत सारे वीडियोस देखे हैं, खास करके दिवाली हो, छठ हो, जहां पे लोग ठुस ठुस कर जाते हैं। बिहार, उत्तर प्रदेश में ऐसे वीडियोस आते हैं। टॉयलेट्स में भर कर जाते हैं, कैबिन्स में भरकर जाते हैं, फर्स्ट एसी हो, सेकंड एसी हो, थर्ड एसी हो, पर पैसेंजर्स में भर भर कर जो जनरल डब्बे होते हैं उसके साथ भी बाकी जो रिजर्व टिकट्स होती हैं उसको भी दरकिनार कर घुस घुस कर जाते हैं, पर कोई संज्ञान नहीं लिया गया, ना अकाउंटेबिलिटी। अब जब ये सामने घटना आई, पहले तो पीआरओ ने डिनाई कर दिया कि ये रूमर है, फिर कह दिया गया कि मीडिया रिपोर्ट करने लगे स्टैम्पीड लाइक सिचुएशन है। तो ये स्टैम्पीड लाइक सिचुएशन क्या होती है? या तो स्टैम्पीड है या नहीं है। फिर हमारे जब पता चलता है घटना की वजह से कुछ इंजरीज हुई हैं, एक्स पे रेल मंत्री आकर कहते हैं कि सिचुएशन कंट्रोल में है। क्या कंट्रोल में है? उनका मीडिया कंट्रोल में है या खबर कंट्रोल में है, पता नहीं, क्योंकि आज तक कितना पर्दा डाल करने की कोशिश की है। फिर उनका आईटी सेल जो सदैव एक्टिव रहता है दिखाने के लिए ऑल इज वेल, पर्दा डालने के लिए हर घटना पर, उन्होंने कहा देखिए रेलवे विजुअल्स देखिए, रेलवे स्टेशन विजुअल्स देखिए, सब कुछ ठीक है। फिर खबर आती है कि 15 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई है, जिसमें से बच्चे हैं। कब तक हमसे कहा जाएगा नहीं, ये समय नहीं है सवाल पूछने का, ये समय नहीं है अकाउंटेबिलिटी तय करने का। कौन सा सही समय होता है कहने को कि एक एक्सीडेंट हुआ है जिसमें लोगों की जाने गई हैं, अकाउंटेबिलिटी हो, शास्त्री जी जैसा कलेजा रखे, बाकी पहले रेल मंत्रियों जैसा कलेजा रखे और अकाउंटेबिलिटी तय हो। ये कह दिया जाता है अभी चुप रहिए, अभी चुप रहिए, चुप रहिए, फिर हेडलाइन से जैसे ही चला जाता है एक नई कॉन्स्पिरेसी आ जाती है, फिर एक फैक्ट फाइंडिंग कमेटी बनाई जाती है जिसकी रिपोर्ट कभी भी हमें पता नहीं है कब आती है, और सोर्सेज बेस्ड भेज दिया जाता है कि ये तो देखिए एक कॉन्स्पिरेसी थी, इसने प्लानिंग की थी, उसने प्लानिंग की थी, और कौन से नाम आते हैं हमें पता है। पर खैर, जब 15 लोगों की खबर आई तब हमसे कहा गया अकाउंटेबिलिटी मत तय करो, 18 लोगों की तय हुई है। अब आकर नॉर्दर्न रेलवे पीआरओ कह रहे हैं ये गलती भीड़ नियंत्रण की वजह से नहीं हुई है, ये एक पैसेंजर थे जो फिसल गए, उसकी वजह से ये सब चीज बेकाबू हो गई। कोई इनसे पूछे अगर आप स्पेशल ट्रेन चलाते हैं तो प्लेटफॉर्म पे सावधानी बरतने की जिम्मेदारी किसकी होती है? कोई जब आप कहें कि आप इतना ज्यादा प्रचार करते हैं कि जो इनको महाकुंभ जाना है, हमने स्पेशल ट्रेन चलाई हैं, तो उनकी जिम्मेदारी कौन लेता है? ये सारे श्रद्धालु थे जो महाकुंभ में जाने की तैयारी में थे, इंतजार थे, उत्सुक थे। पर यही दुख है, प्रयागराज में भी ऐसे ही स्टैम्पीड हुआ, हमने सबने अपनी संवेदनाएं व्यक्त की, पर अकाउंटेबिलिटी अब तक किसकी है बनती है हमें नहीं पता है। यही कहीं ना कहीं रेलवे में हादसे में भी शायद यही होगा कि हेडलाइन से जैसी सुर्खियों से हटे, सबने अपनी संवेदनाएं व्यक्त की, सबने अपना आउटरीच किया, और फिर लाइफ इज नॉर्मल अगेन। दुख तो उन परिवारों में रह जाएगा जिन्होंने अपने लोगों को खोया है। दुख उन परिवारों में रह जाएगा कि वो श्रद्धा के ओर प्रयागराज की तरफ बढ़ रहे थे पर वहां पहुंच नहीं पाए। दुख उन लोगों को होगा जिन्होंने अपने बच्चों को गवा दिया स्टैम्पीड में। एंड देन एवरीथिंग विल बी बैक टू नॉर्मल अगेन, with no accountability, no fact-finding report being tabled, no heads rolling, and we will have a new reel showing the speed of Vande Bharat train. Jai Hind.